दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि रशिया ने यूक्रेन के साथ में क्या किया, इन्वेड कर दिया। जिसके बाद में इससे हुआ क्या, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये फैसला लिया कि हम यूक्रेन के साथ में स्टैंड करेंगे कि जो भी चीज़ रशिया कर रहा है उनके साथ में वो गलत है। जिसके बाद में उन्होंने रशिया को छोड़ने का फैसला लिया, जिसमें सबसे बड़ी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो एप्पल है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, इंटेल है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इस वजह से इनके नाम याद रह जाते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि टेक कंपनी ना भी हो, किसी फाइनेंस सेक्टर की हो, किसी बैंक सेक्टर की हो, फूड सेक्टर की हो, मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि रशिया को छोड़ के चली गई हैं, जो कि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके बारे में अगर अलग से बात की जाए तो उसमें भी 20 मिनट लग सकते हैं। तो ये काम किया है रशिया ने अब तक, जो कि उनको बैकफायर कर गया। अब हो क्या रहा है रशिया के अंदर कि रशिया के अंदर जॉब्स कम होती चली जा रही है, क्योंकि ये कंपनियां ही छोड़ के चली गई रशिया को। इसी के साथ साथ वहां पर जो टैक्स वगैरह देती थी ये कंपनियां, उसका भी घाटा उनको सहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ शॉर्टेज हो रही है उन्हीं गुड्स की, उन्हीं सर्विसेज की जो ये कंपनियां प्रोवाइड करती थी, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज तो सैंक्शन लगा चुकी है रशिया के ऊपर कि भैया हमारे बस की नहीं है तुम्हारे साथ में काम करना। जिस तरीके की हरकत तुमने करी है एक ऐसे देश के साथ में जो तुम्हारे सामने कहीं भी नहीं टिकता है, मतलब वहाँ के सिटीजन खड़े हुए हैं बंदूक लेके अपनी कंट्री को बचाने के लिए, जिसमें वो टैंक के सामने खड़े हैं और क्या ही कर लेंगे वो। सो ये सारी चीज़ें तो अब रशिया के साथ में हो रही है, लेकिन अब रशिया भी चाहता है इन सभी का बदला लेना उन कंट्रीज से जिन्होंने रशिया के खिलाफ जाने का फैसला लिया, उन कंपनीज से जो कि रशिया के खिलाफ हो गई कि भैया हमें यहाँ पे बिजनेस ही नहीं करना। तो अब रशिया ने क्या किया है कि भैया कोई भी बिजनेस को आप कॉपी कर सकते हो, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कॉपी कर सकते हो। चाहे किसी ने कोई पेटेंट भी करवा रखा हो अपने किसी प्रोडक्ट का, आप उसको भी चोरी कर सकते हो रशिया के अंदर। और जितनी भी बड़ी बड़ी या फिर कोई बनने वाली कंपनी है रशिया के अंदर, वो इन सभी कंपनियों का, इन सभी कंट्रीज के किसी भी प्रोडक्ट का चोरी कर सकती है, उनके पेटेंट का, और उस तरीके के प्रोडक्ट बना के रशिया के अंदर बेच सकती है। उन पर कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो रशिया के अंदर ये सारे काम अब कर सकते हैं। चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की विंडो हो, चाहे कोई चिप डिज़ाइन हो इंटेल का, या फिर एप्पल का आईपैड हो या आईफोन हो या फिर ईयरबड्स वगैरह कुछ भी हो, उनकी कॉपी वहाँ पर अब धड़ल्ले से बिक सकती है, कोई भी बना के बेच सकता है। और इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा चाइना का ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला है। इस तरीके के प्रोडक्ट जो कि नकली होते हैं वो चाइना बनाता ही है। लेकिन इसके खिलाफ भी यूएस ने एक बात करी है कि अगर इस तरीके की चीज़ें चाइना करता है तो हम चाइना के साथ में कोई भी डील नहीं रखेंगे। तो ये एक और चीज़ हो जाती है। लेकिन आई थिंक चाइना तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा लेगा नहीं सीरियसली। हालांकि यूएस ही चाइना का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उन्हीं को करता है और सबसे ज़्यादा कमाई भी उनकी उसी में होती है। सो इसका असली मकसद यही है कि रशिया चाहता है इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी बर्बाद करना थोड़ा सा, कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बना रखे हैं उसकी कॉपी अब रशिया भी बनाना शुरू कर देगा और रशिया के अंदर ही बेच सकता है या फिर दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकता है। तो यहाँ पर कोई भी गेम हो गई तो उसकी भी पायरेसी वहाँ पर अलाउड है, कोई भी मूवी होगी उसकी भी पायरेसी अलाउड है, खुली सीडियाँ बिकेंगी, डीवीडी बिकेंगी, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि थिएटर तक अब वहाँ पर चला सकते हैं पायरेसी वाली मूवीज़ और उससे कमा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रशिया की जितनी भी एनिमी कंट्री होंगी जिन्होंने इस तरीके के फैसले लिए, उन सभी के पेटेंट की बात कही गई है, उन सभी के प्रोडक्ट की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि भैया इंडिया के भी प्रोडक्ट को चोरी करना शुरू कर दो, नहीं। इंडिया रशिया दोनों फ्रेंडली कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी एनिमीज कंट्री आती हैं रशिया के खिलाफ जो गई हैं, यूएस हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ब्रिटेन हो गई, आइसलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, जापान, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड या फिर यूरोपियन यूनियन की जितने भी मेंबर्स स्टेट हैं उन सभी को इंक्लूड कर दिया जाए तो उन सभी के खिलाफ गया है रशिया। इसका मतलब ये है कि मैकडोनल्ड की कोई भी शॉप अप रशिया के अंदर कोई भी बंदा खोल सकता है, उसी सेम लोगो से, उसी सेम ब्रांडिंग से, और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि आप किसी के पेटेंट को, किसी के मतलब रजिस्टर्ड कंपनी का यूज़ कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ एप्पल के सेम लोगों के साथ में वहाँ पर आईफोन वगैरह बिक सकते हैं, सेम लुक वगैरह देने के बाद में एप्पल वाले कुछ नहीं कर सकेंगे रशिया के अंदर। बेशक से इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चले जाएं, लेकिन आई थिंक जब चाइना नहीं सुनता इंटरनेशनल कोर्ट की तो रशिया तो
क्या ही सुनने वाला है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि रशिया ने अब तय किया है कि भैया जैसे को तैसा मिलना चाहिए। अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसे नहीं है कि हम बिना एप्पल के जीने वाले हैं, हम अपना खुद का ही एप्पल बना देंगे, हम अपना खुद का ही मैकडोनल्ड बना देंगे, खुद का इंटेल बना देंगे, खुद का माइक्रोसॉफ्ट, सब कुछ अब वो कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ पर चाइना ज़रूर हाथ मिलाएगा रशिया के साथ में कि हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करना, ले हम तेरी कॉपी करने में मदद करवा देते हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।